अरब में कानून तलवार से चलता था। हर कबीला अपना खुदा रखता था, अपना बदला लेता था और अपनी जंग खुद लड़ता था। ये एक ऐसा दौर था जहां कुव्वत ही इंसाफ थी और कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ने हिदायत का निजाम उतारा, लेकिन इस निजाम को कबूल करना पुरानी सोच के लिए एक खतरा बन गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत आम की, कुरैश समझ गए कि ये पैगाम सिर्फ इबादत का नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ये पैगाम चल गया तो हमारी सरदारी, हमारा तिजारत और हमारे बुत सब खत्म हो जाएंगे। और यहीं से जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, सीने पर भारी पत्थर रखा गया। सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया, इस्लाम की पहली शहीदा। यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी शहादत पाई। लेकिन इन सब के बावजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदले का हुक्म नहीं दिया। 622 ईस्वी हिजरत, मक्का छोड़ दिया गया लेकिन ईमान नहीं छोड़ा गया। मदीना पहुंचकर पहली दफा मुसलमान एक कौम की शक्ल में सामने आए। यहां कानून लिखा गया, हर धर्म को हिफाजत दी गई और इंसाफ को बुनियाद बनाया गया। मगर कुरैश ने यहां भी चैन से जीने नहीं दिया। फिर आया जंगे बद्र। मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि कुरैश 1000 के लश्कर के साथ आए। मुसलमानों के पास कम तलवारें थीं, सिर्फ 2 घोड़े थे, और कुरैश पूरी तैयारी के साथ घोड़ों और जिरे के साथ आए थे। जंग के बाद कुरैश के 70 मारे गए, 70 कैद हुए और मुसलमानों के 14 सहाबी शहीद हुए। ये जीत सिर्फ जंग की नहीं थी, ये यकीन की जीत थी। कुरान ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे। उसके बाद आई जंगे उहद। इस बार मुसलमान 700 थे और कुरैश 3000। शुरू में मुसलमान गालिब हो रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ तीरंदाजों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरी तरह समझा नहीं और अपनी जगह छोड़ दी। इसी गलती का फायदा उठाकर कुरैश ने पीछे से हमला किया। रसूल जख्मी हुए, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए। ये जंग जीत या हार से ज्यादा डिसिप्लिन और फरमाबरदारी का दर्स बन गई। फिर आई जंगे खंदक। मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन का इत्तेहाद 10,000 से ज्यादा का था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे से मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई। ये अरब की जंगों में पहली बार हुआ। जंग बिना पूरे मुकाबले के ही खत्म हो गई। दुश्मन थक कर लौट गए, मुसलमानों का नुकसान बहुत कम हुआ। यह साबित हो गया कि इस्लाम सिर्फ तलवार नहीं बल्कि हिकमत भी है। 630 ईस्वी फतह मक्का। इस बार मुसलमान 10,000 थे, कुरैश मुकाबला करने के लायक नहीं रहे। सब सोच रहे थे कि आज बदला लिया जाएगा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। न कत्लेआम हुआ, न जबरदस्ती। यही था इस्लाम का असली चेहरा। रसूल के विसाल के बाद इस्लाम अरेबिया से बाहर गया, लेकिन जहां भी गया वहां चर्चेज महफूज रहे, सिनेगॉग्स महफूज रहे। जबरदस्ती किसी से दीन कबूल नहीं कराया गया। इस्लाम हुक्मरानी नहीं, जिम्मेदारी समझता था। इस्लाम का राइज सिर्फ जंगों से नहीं समझा जा सकता। ये राइज शहादत से गुजरा, सब्र से बना और रहमत पर खत्म हुआ। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हिदायत है।